वेलकम टू speedearning.com। फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग हम लोग करते जा रहे हैं। कैश में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग में जो भी नए ट्रेडर्स होते हैं उनके मन में बहुत सारे भ्रम हैं। तो एक सबसे बड़ा मिथ या भ्रम यह होता है कि लोगों को ये लगता है जो लोग भी अच्छा कमाते हैं उनसे कोई गलती नहीं होती होगी और उनके 10 में से 8 या 10 में से 10 डिसीजन सही होते होंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक व्यक्ति जो काम कर रहा है उससे गलती हमेशा ही होती रहेगी। गलती होना बड़ी बात नहीं है, गलती को ढोना बड़ी बात है। मतलब जब जब आप काम करने जाएंगे, किसी भी तरह की एसेट क्लास में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपसे गलत डिसीजन होते रहेंगे, लेकिन क्या उस गलत डिसीजन से बाहर निकलना आपको आता है? वो बाहर निकलना सिखाने के लिए आज हम स्पेशल टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रेड रिपेयर। ट्रेड रिपेयर पे पहले भी हमने कभी बात की है, लेकिन अब हम अलग अलग तरह के स्क्रिप्ट्स को अलग अलग तरह के मार्केट में कैसे ट्रेड रिपेयर करेंगे इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप उसका प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छा इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। तो आज हम बात करते हैं निफ्टी के कॉल पुट की। निफ्टी की कॉल पुट में हमने आपको ट्रेडिंग करने के लिए सिंगल साइड स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करने के लिए तरीका बताया है, पर इससे ज़्यादा जोर दिया हमने हेजिंग पे। अब आपने हेजिंग कर ली और ये सोच के कर ली कि भाई हेजिंग है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही। आपने 100 रुपये का कॉल ले लिया 2-3 तारीख के आसपास, महीने की शुरुआत में 100 रुपये का पुट ले लिया निफ्टी का। सपोज 8000 का कॉल है स्ट्राइक प्राइस और 7800 की स्ट्राइक प्राइस है, प्रीमियम दोनों की 100 रुपये है। टोटल 200 रुपये आपका कॉस्ट था, 75 का लॉट साइज था, तो 15,000 रुपये आपने बाजार में लगा रखे। अब आप निश्चिंत बैठे हुए हैं कि बाजार में या तो ऊपर का मूवमेंट आएगा तो भी काम हो जाएगा, नीचे का मूवमेंट आएगा तो भी काम हो जाएगा, चिंता नहीं है। लेकिन तीसरी बात हो गई, अगले 4 से 5 दिन के लिए बाजार टाइटली रेंज बाउंड हो गया। अब ऐसे में ऐसा धोखा होता है जो बिल्कुल अनपेक्षित है, आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब देखने में आ रहा है कि आपका जो पुट था वो 100 से 85 दिख रहा है और जो कॉल था वो 100 से 65 दिख रहा है, 75 दिख रहा है। तो टोटल आपको दिखने लगा 200 रुपये का टोटल 160 रुपीज़। 40 रुपये कम हो गए हैं दोनों कॉम्बिनेशन में, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई मेरी गलती क्या है। मैंने तो हेजिंग करके रखी थी और इस भरोसे करके रखी थी कि टेंशन होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ तो हेजिंग में ही अगर 40 रुपये का नुकसान हो रहा है, 75 का लॉट साइज है, तो 3000 रुपये माइनस नजर आ रहा है। ऐसे में एक बार मन कहता है कि इससे तो सिंगल साइड अगर मैं कॉल पुट ले लेता तो 2 बार में 15-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेता तो भी इससे कम नुकसान होता। तो एक रास्ते पे चलो और ठोकर लगे तो दूसरा रास्ता जरूर याद आता है। तो यहाँ पे अब अगर आप इंतजार करते हैं और समय गुजर रहा है, अगर 12-15 तारीख हो गई है, 15 तारीख के बाद सीधा एक्सपायरी नज़दीक आने वाली है, तो समय भी खत्म होता जा रहा है, तो आप खड़े खड़े धंस सकते हैं। अब आप वेट कर रहे हैं तो ये हालत हो रही है कि अगर मेरा कॉल बढ़ता है तो पुट नीचे चला जाता है, पुट बढ़ता है तो कॉल थोड़ा ज़्यादा ही नीचे चला जाता है। तो बाद में मैं देख रहा हूँ 160 का मेरा टोटल भी 155-150 भी दिखाने लगा है। तब हमारी निराशा और बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले तो हम इंतज़ार कर रहे थे चलो बाजार में मूवमेंट आ जाए तो ठीक हो जाएगा। बाजार में मूवमेंट आ गया, लेकिन उस केस में ऐसा हो गया कि कॉल अगर 50 पॉइंट ऊपर गया तो पुट 55 पॉइंट नीचे आ रहा है, आपका टोटल नहीं बदल पा रहा। तो अब हम पूरी तरह निराशा में गिरने लगते हैं। तो ऐसे खड़े खड़े धंस जाने के बजाय एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके ट्रेड रिपेयर करना बहुत अच्छी बात है। वो ट्रेड रिपेयर हम कैसे करेंगे? एक पोजीशन तो हमारी ऑलरेडी रखी हुई है जिसका टोटल 160 आपको दिख रहा है। अब जैसे ही बाजार डायरेक्शन लेना शुरू करता है, अगर 3 दिन से निफ्टी गिर रही थी तो ऊपर चलना शुरू करेगी, 3 से बढ़ रही थी नीचे चलना शुरू करेगी, या फिर 4 दिन से रेंज बाउंड थी तो या तो पॉजिटिव ब्रेकआउट होगा या नेगेटिव ब्रेकआउट होगा। तो आप उस रेंज को पहचान लो। 7 दिन का चार्ट देख लीजिए, मनी कंट्रोल में आपको निफ्टी का चार्ट, किसी स्टॉक का चार्ट दिख जाता है। आपने वहाँ पे रेंज को पहचाना और रेंज के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग और रेंज के नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के रख दी। किसमें? एक नए कॉल और पुट के कॉम्बिनेशन में। तो आप कॉल में, चलो कॉल में हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग और पुट में हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रख दीजिए। पहले जो पोजीशन रखी वो तो रखी ही है,
हम एक और एडिशनल पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग कॉल पुट दोनों में लगा के रख दिया आपने, और जैसे ही हमारा कॉल बाय होता है उस वक्त हम हमारे पास जो पुराना पुट रखा था उसको भी निकाल देंगे। तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, पहले 2 कॉल हो गए थे, एक कॉल एक पुट था पहले, एक कॉल अभी फिर आ गया जब रेंज क्लियर हुई और पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ तो कॉल हाई के ऊपर आ गया। तो अब आपके पास 2 कॉल हो गए और एक पुट को आपने छोड़ दिया। जब आपको लगा कि अब क्लियरिटी आई है, बहुत दिनों बाद रेंज टूटी है, तो एक क्लियर मूवमेंट आने के चांसेस तो बनते ही। तो आपने क्या कर दिया कि पुट को छोड़ दिया और साथ में उसके हाई या एवरेज के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग भी लगा के रख दी। पुट को छोड़ा है तो लावारिस नहीं छोड़ दिया, ये व्यवस्था कर रखी कि अगर जो मैं सोच रहा हूँ इसका ठीक उल्टा हो जाए तो वापस पुट मेरे पास एक स्टॉप लॉस के बाद आ जाएगा। और इधर जो दोनों कॉल हैं इनसे हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हम ऐसा नहीं सोच रहे कि निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चली जाए, हम तो 40-50 पॉइंट की रिकवरी का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर निफ्टी 40-50 पॉइंट चलेगी तो जाहिर है 20-25 पॉइंट कॉल में मिल सकते हैं। तो 20-25 पॉइंट जब कॉल में मिलेंगे आपको तो क्या सीन बनेगा, जो आपका 75 हो गया था कॉल वो बढ़ के 90-95 चला जाएगा, और जो एक और कॉल 80 पे या 85 पे आ गया था वो भी 95 चला गया। तो एक पुराने कॉल में आपको 20 पॉइंट मिल गए और बाद वाले कॉल में आपको 15 पॉइंट मिल गए, टोटल 35 पॉइंट मिल चुके हैं। और जो पुट आपके पास रखा था वो पुट वहां से 15 पॉइंट नीचे चला गया। तो टोटल आपने 50 पॉइंट बचा लिए, या कह सकता हूँ 50 पॉइंट बढ़ा लिए। अब वो सारा टोटल मिला के हम लोग देखते हैं तो बीच का डिफरेंस सारा खत्म हो चुका है। आप सारी चीज़ों को बुक करके बाहर आ सकते हैं। अगर आगे इंतज़ार का समय नहीं है और कोई बड़ी इवेंट आपको नज़र नहीं आ रही है तो आप ये मान लीजिए कि अब पोजीशन को बनाए रखने की बजाय हम बाहर निकल जाते हैं। और अब हम हाई के ऊपर बाइंग कॉल में और हाई के ऊपर बाइंग पुट में लगा के रखेंगे। और चूँकि 3000 रुपये का रिस्क तो हम देख के ही आ रहे हैं, झेल के ही आ रहे हैं, तो हमेशा नुकसान से एक बड़ा फ़ायदा होता है। बड़े नुकसान से छोटे नुकसान को सहने की ताकत अपने आप आ जाती है। तो अब आपके अंदर का डर खत्म होता चला जा रहा है। एक शरीफ आदमी को किस बात का डर रहता है कि कोई हाथ नहीं उठा ले, ज़िंदगी भर अगर चाटा नहीं खाया है तो आदमी ज़िंदगी भर डरता रहेगा, और कहीं 2-4 तमाचे पड़ गए चौराहे पर उसके बाद आदमी का डर खत्म हो जाता है, उसकी शर्म टूट जाती है। तो यही लॉस, यही चीज़ आपको देता है। लॉस हमेशा हर चीज़ ले नहीं रहा है, लॉस का उपयोग भी करना सीखिए। जो भी लॉस आता है वो आपके अंदर की छुपी हुई ताकत को उजागर करता है कि आप कितना सह सकते हो। आपने बहुत सारी ताकत छुपा के रखी हुई है। तो हम लोग निफ्टी के कॉल पुट के ट्रेड रिपेयर की बात कर रहे थे। बेसिक प्रिंसिपल ये था कि लूजिंग पोजीशन को कट डाउन करो और गेनिंग पोजीशन में थोड़ा अपना लॉट और बढ़ा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, और जैसे ही प्रॉफिट आता है बुक करके बाहर हो जाओ। आपको ऐसा नहीं होना है कि 2 पोजीशन आपने बढ़ा ली कॉल की तरफ और जब वो बराबरी में आ गए थे आप तब भी आपने बुक नहीं किया। सारी पोजीशन से बाहर निकलना चाहिए था, आपने नहीं निकले, और जब तक बाजार वापस पलट के गिर नहीं गया और जब तक आपका नुकसान डबल नहीं हो गया तब तक आप बैठे रह गए। तो लोग आधा काम तो कर लेते हैं, अपनी पोजीशन तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर 100 रुपये में कॉल लिया था और ये 75 आ गया है तो 85-90 पे नहीं निकल पाते, वो 110 पे बेचने को सोचते हैं, वो भी दोनों को। और 100 से ही पलट जाए अगर बाजार तो सीधा 50 पे आके रुकता है। तो एक उसूल बना लीजिएगा कि जब भी मेरा लॉस हो बड़ा, 3000 का लॉस हो और 2500 रुपये भी कवर होते दिखे तो एक बार सारी पोजीशन कवर कर लो, और जो बचा हुआ टुकड़ा है वो हम आसानी से बाद में देख लेंगे। अब बाजार जो भी डायरेक्शन लेगा हम उस डायरेक्शन में शामिल होके 10 पॉइंट और निकाल लाएंगे और सारी चीज़ें अपने हाथ में आ जाएंगी। तो ये था ट्रेड रिपेयरिंग। गलती आपसे होती रहेगी जब तक सांस है, जब तक आप बाजार में काम कर रहे हैं तब तक गलती होने की संभावना खत्म नहीं हो रही है। लेकिन गलती से कितनी जल्दी बाहर निकल पा रहे हैं और गलती से कितना घबरा रहे हैं, कितना नहीं घबरा रहे हैं, ये बात आपके नॉलेज के साथ बदलती चली जानी है। तो इस तरफ अपनी कोशिश करते रहिए, आप पूरी तरह सक्सेसफुल होने वाले हैं अगर आपको अपने आप में पूरा भरोसा और हमें थोड़ा सा भरोसा है। थैंक यू वेरी मच, बाय।